झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक हमारे साथ सूर्य सिंह बेशरा है और झारखंड में कई ऐसे भी तमाम मुद्दे हैं जो लगातार राजनीतिक कह सकता है कि पक्ष हो विपक्ष हो लगातार उस मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सूर्या हाजदा का जो इनकाउंटर हो तो उस मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष हो विपक्ष है, इन तमाम चीज मुद्दों को लेकर हमारे साथ सूर्य सिंह बेशरा। बेशरा जी, सबसे बड़ा बात है उनका जो इनकाउंटर हुआ, जो विपक्ष है उन्होंने विपक्ष कह रहे हैं कि हम वो 500 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे लिखाते थे, सत्ता पक्ष कर रहे वो नक्सली थे। आपको क्या लगता है जो सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ उसको लेके आपकी क्या सोच है? मैं एक उदाहरण बताऊं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सालवा जुडुम बनाया। वहां का स्थानीय मातृभाषा में सालवा जुडुम का मतलब है शांति अभियान। और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आदिवासी यूथ लोगों को जो है तीर धनुष का कमान कप्तान बनाया और उनको अपने आदिवासी फंड से जो पैसा था, जो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड होता है जिसमें है ना ट्राइबल सब प्लान, उन तमाम पैसाओं को लेके हथियार खरीद के उन आदिवासी लड़कों को सेना बनाया और नक्सलियों के साथ काउंटर किया। बाद में मानव अधिकार संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय क्या दिया कि नक्सलवादी या नक्सली गतिविधि को सैन्य कार्रवाई से खत्म नहीं किया जा सकता है, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद ये वाला इनकाउंटर, मतलब जो फाइटिंग हो रहा है वो माओवादी नौजवान वो भी आदिवासी थे मैक्सिमम, और इधर जो गांव गांव के लड़के नौजवान को जो पढ़ा लिखा लोगों को पढ़ाई करना था और उनको पढ़ाई करना था ना कि लड़ाई करना था, और वो भी भाई भाई में लड़ाई। उसके बाद ये वो ड्रामा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हुआ। ठीक उसी तरह का उस उदाहरण से मैं सूर्या हांसदा का इनकाउंटर को देखता, हमको लगता है प्रथम दृष्टा, फर्स्ट प्रमा फेसी इंग्लिश में, प्रथम दृष्टा हमको जालसाजी लगता है, सुनियोजित षड्यंत्र, इनकाउंटर फर्जी लगता है। लेकिन दादा सत्ता पर करो 24 उनके ऊपर केस थे, सूर्या हांसदा पे कई पे बरी भी हुए थे। वही बाबूलाल के लगातार यह कह रहे हैं कि नहीं उसका फेक इनकाउंटर हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार इन चीज को लेके कि आप किसको बचा रहे हैं, उस पर कई तरह के आरोप लगे हुए थे। आरोप लग सकते हैं, आरोप नहीं, 24 केस था। 24 क्या है, 2400 हो सकता है। मामला है क्या, उस बंदा को वो तो खुलेआम आप गिरफ्तारी किया, गिरफ्तारी के बाद पुलिसिया कार्रवाई के मुताबिक उनको जो है ना कोर्ट में सरेंडर करवाना था। जब आप पकड़ लिया, पहला तो ऐसे आदमी को फरारी करता है, इश्तिहार जारी करता है कि फरार है बोल के, कोर्ट उसको फरारी भी घोषित कर सकता है, तारीफार भी कर सकता है। उसमें क्रिमिनल लोगों का ऐसे ही प्रोसेस है। और जब गिरफ्तार हो गया उसको तो आपको कोर्ट में देना था। आपको गिरफ्तार करके इनकाउंटर शो करके आप उसको सीधे मारिएगा, ये तो मानव अधिकार का उल्लंघन है। ये तो सरासर बहुत गलत हुआ है, हमको भी संदेह लगता है। इसीलिए सिर्फ मांग नहीं है, मैं सराहनीय कदम उठाया है उनके परिवार सदस्यों ने जो है क्रिमिनल रीट फाइल किया हाईकोर्ट में। हमको उम्मीद है कि हाईकोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगी। दादा जो बात यहाँ पे है कि जो उनके 500 बच्चे को उन्होंने रखा था पढ़ाने का, आखिर अब जिम्मा किसके में जाएगा? क्योंकि उतने विद्यार्थी को उन्होंने पढ़ाई लिखाई, रहने की व्यवस्था थी, अब उनके परिवार वाले तो कर नहीं पाएंगे। नहीं, तो क्या यहाँ पे सरकार को आगे आके उन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए? वो तो सामाजिक सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे समाज के बच्चे हैं, तो अनाथ हो गए। वो तो एक तरह से अनाथ बच्चों को परवरिश कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, बहुत बड़ी जिम्मा लिया था। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य, एक सवाल उठता है कि मान लिया जाए सूर्या हांसदा जो है ना माओवादी तो नहीं थे, तो क्लियर है अपराधी, अगर आप उसको मानते हैं और वो वांटेड है, मोस्ट वांटेड है, और वो 3 बार 4 बार चुनाव लड़े हैं, बीजेपी से चुनाव लड़े, बीजेपी से जब चुनाव लड़े हैं, तो चुनाव लड़ने में हम भी कई बार, एक केस में मैं चुनाव लड़ रहा था जमशेदपुर लोकसभा में, तो कोई केस था सरायकेला में, तो मैं नॉमिनेशन करने गए, तो मुझे पता नहीं था कि आंदोलन में क्या क्या केस कहाँ पेंडिंग था। तो मुझे नॉमिनेशन के समय में पकड़ लिया और कहा गया कि पुराना केस आप पेंडिंग है, आप वारंटी है, मुझे पता नहीं था।
लेकिन नॉमिनेशन के बाद सीधे गिरफ्तारी करके हमको जमशेदपुर जेल में नहीं डाल के हमको सरायकेला जेल में डाल दिया, और बाद में 1-2 दिन के बाद में मैं छूटा, मैं चुनाव लड़ा। तो चुनाव लड़ने वाले आपराधिक केस में भी ये एक तरीका है, आप गिरफ्तार करो और वो जेल में डाल दो, और नहीं तो जेल से भी चुनाव लोग लड़ते हैं, लड़ते हैं। लेकिन खुलेआम एक व्यक्ति उम्मीदवार बनता है और 2024 में चुनाव लड़ा जेल कैंप से जी। तो आप उस समय पुराने जो अचानक 24 को धारा तो नहीं लगा, 26 तो केस नहीं हो, पुराने केस होंगे, लेकिन 2024 तो जुम्मा भी 1 साल नहीं हुआ है, चुनाव लड़ा है। तो उस दौरान में भी आप पुराने रिकॉर्ड के आधार पर वांटेड दिखा के, फरारी दिखा के आप गिरफ्तारी करके उसको जेल में डाल सकते थे, वो तो नहीं किया आपने। तो ये तो सरासर, हमने कहा प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है कि फर्जी इनकाउंटर हुआ है। दादा दूसरा सवाल पे आते हैं, यहाँ पे नगरी मामले को लेके रिम्स 2, तो इस मामले को लेके किसानों का जमीन को लेके बाबूलाल आगे आते हैं, चंपई सोरेन हल जोतने की बात करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष अडिग रहता है। जो आपके मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बनेगा वहीं बनेगा, लेकिन किसान लोग एकदम, हमने कर्मा के दिन वहां पे गए थे तो कई महिलाएं वहां पे, दोनों का हमें कर्मा नहीं मनाना है, हमारा जमीन सर्वोपरि है, कर्मा तो हम अगले साल भी मना लेंगे लेकिन हमारा जमीन बचाना है। तो इसको कैसे देख रहे हैं, क्या सरकार सही जा रही है या किसानों का जो जमीन है वो बचना चाहिए? दूसरा सवाल है, अगर आप सवाल करें तो कहते आप विकास विरोधी है, सत्ता पक्ष के कई लोग ने कहा है कि बीजेपी विकास विरोधी है, विपक्ष के लोग इसलिए वो आंदोलन करते हैं, इसलिए जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आप क्या मानते हैं इसको? ये हवाई बात है। लोकतंत्र में जहां सत्तारूढ़ होते हैं, अगर जनादेश मिला है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूती के साथ प्रतिपक्ष के रूप में उसको आवाज उठाना चाहिए, जनहित में, राजहित में। लेकिन ये 25 वर्षों के अंदर में पक्ष विपक्ष के वो हंगामा करके, समय बर्बाद करके तनख्वाह लेते हैं, और बहिर्गमन, विपक्ष का काम है हल्ला गुल्ला करो और बहिर्गमन कर दो, माने वॉकआउट कर दो। इसमें किसका लॉस होता है? आम जनता का। सैलरी कहां से मिलता है? आम जनता से। तो कुल मिला करके ये जो कह रहे हैं कि नगरी वाला मामला को लेकर के मुद्दा जो है ना, इसमें अगर पक्ष विपक्ष, अगर जनहित राजहित में कोई अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी बनता, अगर कृषि नीति बनता, तो उन लोग एक मॉडल दे सकता था। कृषि नीति बनने के लिए हरियाणा को मॉडल बनाया जा सकता था। हरियाणा में हरित क्रांति हुआ कि नहीं, जिसको इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। इन 25 वर्षों के अंदर में मैं 2020 का उदाहरण देना चाहूंगा। जब 2020 में कोरोना काल में जब ये आदेश हो गया, आपातकाल जैसा हो गया, रातों रात अनाउंस हो गया कि अपने अपने राज्यों में वो आपस चले जाए, तो उस समय का आंकड़ा क्या था 2020 में जानते हैं? 20,000 रेजाकुली मजदूर गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, आसाम में, सारे झारखंड में आए, और उस समय बोला हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में हमने ला दिया, बहादुरी वाहवाही लेने के लिए हवाई चप्पल पहनने वाला को हवाई जहाज में लाया। तुम्हें शर्म नहीं लगता है कि सरकार यहाँ पे है और 20,000 मजदूर बाहर चला जाएगा रोजगार के लिए? तो कहने का मतलब है, गुजरात में व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, श्वेत क्रांति जो अमूल बोलते हैं ना, वो छोटे छोटे ग्रुप को कोऑपरेटिव बना दिया, गाय पालन किया, उस दूध से जो है ना फिर उसको अमूल जो बनाया, अमूल पाउडर बनाया, मैंने गाय दूध से, और बहुत बड़ा गुजरात में व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो आपने वैसा भी गाय पालन या रोजगार के लिए नहीं किया, और हरियाणा में हरित क्रांति की तरफ नहीं किया। आप झारखंड को क्या मॉडल बनाना चाहते हैं? आप एक तो बगल के पड़ोसी राज्य में एक गठबंधन, जो कि वहां पे 9 राजनीतिक पार्टी का 35 साल तक गठबंधन हुआ, 9 राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टियों का, और लगातार जो है ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री 5 टाइम्स बना, मतलब करप्शन जीरो, बिल्कुल शोषण, अन्याय, अत्याचार, एकदम अच्छा सरकार चला। एक उदाहरण है, पड़ोस में उड़ीसा में नवीन पटनायक ने इतने बढ़िया काम किया, भ्रष्ट ऑफिसरों को रिजाइन करवाया, मंत्री लोगों को बर्खास्त किया, और जनता का ऐसा लिया समर्थन कि 5 बार चुनाव हुआ, 5 बार सरकार बनाया। ठीक है, ये 2 मॉडल हुआ गुड गवर्नेंस का। आप जिससे तालमेल किए हैं, आप आरजेडी से 4 एमएलए बन गया, मंत्री 1 मिल गया। आप तो बिहार का मॉडल ले रहे हो भ्रष्टाचार में। बिहार का मॉडल लालू यादव चारा घोटाला 950 करोड़ में, उनको 5-5 साल करके 25 साल सजा हुआ है।
तो ज्योति बसु 25 साल मुख्यमंत्री मॉडल है, नवीन पटनायक 25 साल मॉडल है गुड गवर्नेंस का, लालू यादव 25 साल भ्रष्टाचार में साझा आपता है। तो क्या मॉडल लेना चाहते हैं झारखंड में? क्या मॉडल? लालू मॉडल? दादा वो एक और है ना, रिम्स 2 का नाम चेंज करना चाह रहे हैं आप, शिबू सोरेन के नाम पे रहेगा। ठीक है, वो इन नामों को देख के क्या लगता है कि ये चीज बनना चाहिए? नाम से कुछ, हाँ, नाम से कुछ होगा नहीं, काम से होगा। किसान भी कर रहे हैं, जमीन है। ठीक है, ठीक है, हम बोला रिम्स के जगह में, रिम्स का भी कोई नाम है ना, राजेंद्र प्रसाद के नाम से है ना, देश के प्रथम राष्ट्रपति है ना, तो वो रिम्स है। अगर वो रिम्स को माने राजेंद्र प्रसाद के नाम हटा करके रिम्स हटा के अगर शिबू, हमें भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जरा आकलन कीजिए, अगर रिम्स को एम्स बना दिया जाता 25 साल में, तो शिबू सोरेन का पहला इलाज तो एम्स में होता जी। दिल्ली ले जाने का जरूरत नहीं होता, दिल्ली जाने का जरूरत नहीं होता। अगर उसी तरह अगर अच्छा हॉस्पिटल होता तो जगन्नाथ महतो का उसका लंग्स का ऑपरेशन, लंग्स चेंज किया गया, चेन्नई नहीं ले जाना पड़ता, वो बेच सकता है अच्छा हॉस्पिटल होने से। अगर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का अगर यह अच्छा हॉस्पिटल होता है तो जमशेदपुर से एयर लिफ्टिंग करके डायरेक्ट दिल्ली नहीं लिया जाता, कम से कम रांची लेवल में कोई अच्छा हॉस्पिटल में पहला तो यह दिखाए इलाज होता। लेकिन आज 25 साल के अंदर में आप रिम्स 2 की बात करते हो, अब अड़ियल रुख अपनाते हो, और खेतीहर जमीन को, कृषि लायक जमीन को जो वो बचा के जीविका उपार्जन का एकमात्र साधन है, सिंचाई के अभाव के बिना वो उसी में जीविका उपार्जन कर रहा है। जितना भी IAS IPS IIM, जितना भी IITS जो कोचिंग देता है कोटा में होता है। एक छोटा सा जगह मैं कोटा गया हूँ राजस्थान में, एक से एक गरीब आदमी तो कोटा में कोचिंग नहीं करा सकता, बड़े आदमी कराते हैं, लेकिन झारखंड में हजारों विद्यार्थी आज कोटा में कोचिंग कर रहा है, IAS IPS IIM IIT करके होता है। देश का आदिवासी महिला लड़की वो इकोनॉमिस्ट बन के आई है। आज जो है ना, मेरी बेटी जो लोग कंपेयर करता है, नेता का बेटा बेटी पढ़ता नहीं है, नेता का बेटा बेटी ML MP बन जाता है, नेता ही बनता है। सूर्य सिंह बेसरा का बड़ी बेटी नीतिशा बेसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिस्ट बन के आज जो है ना जॉन्स हॉकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका का, उसमें डायरेक्टर बन गई और इंडिया का हेड है, और जर्मन, जापान, अमेरिका, इंडिया कोलैबोरेट करके मेरी बेटी का। तो हम चाहते हैं कि काश अगर वैसा एजुकेशन होप होता, और सब आदमी सूर्य सिंह बेसरा की बेटी की तरह टैलेंट नहीं है, और सब आदमी का इलाज काश गरीब आदमी का उसको भेलोर नहीं ले जाके अब छोटा छोटा चीज में प्राइवेट जितना हॉस्पिटल है उससे भी बदतर है। आप रिम्स को सुधारते, रिम्स 2 बनाने की अगर बनानी है तो आप बंजर भूमि में बनाए। तो सरकार का जो अड़ियल रुख है, अड़ियल रुख, ये खतरनाक संकेत है। दादा अब आते हैं लगातार जो सत्ता पक्ष लोग तो कह ही रहे हैं कि जो शिबू सोरेन उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, विपक्ष ने और उसके साथ कई लोगों को नाम रखा है, विनोद बिहारी महतो का नाम रखा है कि उन लोगों को भी मिलना चाहिए। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? देखिए, एक चीज है, शिबू सोरेन मेरे आदर्श गुरु रहे हैं। शिबू सोरेन ने 2 फरवरी 1980 में जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट घाटशिला कॉलेज में पढ़ते थे, घाटशिला से जामशेदपुर 60 किलोमीटर दूरी है, और जामशेदपुर से धनबाद जाना एक बस से, दूसरे दिन फिर दुमका जाना, और 2 फरवरी 1980 में जब भाषण दिया तो उसी दिन मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, मैं उस दिन बैचलर थे, मैं है ना, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था और मैं ब्याह शादी भी नहीं किया था। उस समय शिबू सोरेन बोला कि यही व्यक्ति का भाषण मेरे बाद यही सच्चा मेरा अनुयायी बनेगी, ये मेरा उत्तराधिकारी 80 में बोल चुका था। तो मैं उसका झंडा ढोया, मैं उसको अपने एरिया ले गए, और 85 में जेएमएम का टिकट, उस समय मेरा उम्र 25 साल था, बैचलर भी थे 85 में, और एमए भी पास नहीं किए थे। तो उस समय जेएमएम का टिकट मिला, गुरुजी साइन किया, और मैं चुनाव जीत गए थे 20,000 वोट से। हमने रैली निकाला, जुलूस, विजय जुलूस, आके जब सर्टिफिकेट लेना चाहा तो एसडीओ साहब ने कांग्रेस को टिकट दे दिया, बहुत हंगामा हुआ, 1200 वोट से डिक्लेयर किया, सूर्य सिंह मिश्रा हार गए, हम जेएमएम से जीत गए थे। तो गुरुजी का भक्त मैं रहा हूं, उसका परम शिष्य मैं रहा हूं। मिलना चाहिए ना, मानते नहीं? तो हम चाह रहे हैं कि शिबू सोरेन को मिले, लेकिन बाकी को उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ का मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा, एनी हुरू भी बहुत बड़ा झारखंड आंदोलन के स्तंभ रहा है, बागुन सुमरई कोल्हान से आते हैं,
एके राय कम्युनिस्ट नेता धनबाद से, उनके नहीं होते तो विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन को एक करके झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बनता। कहने का मतलब उनका नाम प्रस्ताव जरूर लिया, लेकिन उनके साथ उनका भी हकदारी है। मैं गुरुजी का इस बात पे समर्थन करता हूं और उनको मिलना चाहिए, आपका विनोद बिहारी महतो को भी और बाकी नेताओं को भी मिलना चाहिए। मैंने सबका सम्मान होना है। दूसरी बात हम मांग करते हैं कि ये मांग ठीक है, मांग कभी कभी भारत रत्न भी होता है, उसके बाद साथ साथ में पद्मश्री भी होता है, पद्म भूषण भी होता है, बहुत लोगों का नाम जाता है, लेकिन एक को मिलता है। ठीक है, हमारा कहना है कि झारखंड अलगराज आंदोलन में बिना प्राणों की आहुति देके, बिना कुर्बानी त्याग देके झारखंड योग भीख मांगने से नहीं मिला है। उन शहीदों को निर्मल महतो से लेके सुनील महतो से लेकर के आशु के कई लोग भी कुर्बानी दी है। तो हम चाहते हैं कि एक शहीद स्मारक बने, पार्क बने, ताकि उनका इतिहास लिखा जाए कि ये व्यक्ति, ये नाम है, ये काम है। तो शिबू सोरेन से लेके विनोद बिहारी, निर्मल महतो, आशु का क्या योगदान है, ये सब वगैरह काम नहीं हुआ है, होना भी चाहिए। दादा अब आते हैं विस्थापन नीति। सरकार ने विस्थापन नीति लाई है, इसको कैसे देख रहे हैं कि लगातार प्रयास में था कि सरकार विस्थापन नीति को लाने को लेके, इसको कैसे देख रहे हैं आप? झारखंड राज्य बनने के पहले, आजादी के बाद से झारखंड राज्य गठन तक करीब 10 लाख आदिवासी मूलवासी, 10 लाख जमीन से, गांव से विस्थापित हो चुके हैं, दंश झेल रहे हैं। अभी तक झारखंड राज्य में 25 वर्षों के अंदर में 6 बार विधानसभा चुनाव हुई, 2000 से लेके 2024 तक। 13 बार मुख्यमंत्री बदला गया, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फिर भी इन 25 वर्षों के अंतराल में ना स्थानीय नीति बनी। अभी इस कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने विस्थापन नीति बनाया और उसमें पारदर्शिता कितना होगा, नहीं होगा। और इसमें इस तरह का, एक तरफ आप पुनर्वास और विस्थापन का आयोग बनाने की संकल्प लेते हैं और दूसरी पर नगरी में वहां लाठी डंडा और वहां पे विस्फोट करके वहां डंडा और गोली चलाते हो, आंसू गैस छोड़ते हो, तो ये दोनों तरफ नहीं चलेगा। इसलिए अड़ियल रुख नहीं अपनाना पड़ेगा। है, आपको इस राज्य बहुत पीछे, एक साथ जो है 3 राज्य बना, एक उत्तराखंड बना, एक छत्तीसगढ़ बना। जितना माओवादी गतिविधि छत्तीसगढ़ में हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है, उतना शायद झारखंड में माओवादी के साथ लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था उतना नहीं टक्कर ले। बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बहती है और यहाँ भी तो भ्रष्टाचार का हवा बहेला, यहाँ भी भ्रष्टाचार का हवा बहेला झारखंड में। तो यहाँ अपने कल्चर जो है, कार्य संस्कृति आपने नहीं बदला। मैं बहुत करीब से देखा हूँ झारखंड, बिहार में। बिहार से झारखंड केवल अलग हुआ, लेकिन कार्य, जो कर्मचारियों का जो कार्य संस्कृति है, कामचोर कार्य संस्कृति, कामचोर घोटालेबाज जितने आईएएस आईपीएस इन 25 वर्षों में घोटाला में पकड़ा जा रहा है, नेता तो है, शिला बदनाम थी, अब मुन्नी बदनाम हो गई। पहले बिहार भ्रष्टाचार में बदनाम था, अब झारखंड बदनाम हो गई। दादा एक अब ज्वलंत मुद्दा लगातार फिर से स्टार्ट हो गया है, महतो कुर्मी आदिवासी बनने की राह पे है। उनका पूरा जंतर मंतर में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। क्या लगता है, इन पहले ये बंद हो गया था, फिर से एक बार इसकी उबाल देखने को मिल रहा है, कुर्मी लोग एकजुट हो रहे हैं कि हमें आदिवासी बनाया जाए, हमें आदिवासी का दर्जा मिला, इसको लेके क्या सोचते हैं? उसके एकजुटता, उनके आंदोलन से बाकी समुदाय को प्रेरणा लेना चाहिए, एकजुटता के लिए, एकताबद्ध होने के लिए। और जहां तक वो एसटी एससी की बात है, वो भारत का संविधान में अगर नहीं होगा, अलग देश तो नहीं मांग रहे, एकदम नहीं मांग रहे हैं। भारत देश के अंदर में, भारत का संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी को घुसाने का, शामिल करने का, हटाने का, ये भारत सरकार ले सकती है आर्टिकल 340 में ओबीसी को। फिर आर्टिकल अनुच्छेद में 341 में वो शेड्यूल कास्ट का है, एससी का है। एससी कौन होगा, एससी हटेगा रहेगा, ये निर्णय राज्य सरकार का नहीं है। ये निर्णय किसी समाज का विरोध करने से, मांग करने से नहीं होगा, उसका निर्णय केंद्र सरकार को देगा। और जहां तक एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को, आदिवासी जनजाति को शामिल करने का है, उसमें आर्टिकल 342 है। तो जब तक एसटी एससी ओबीसी का प्रोविजन है, आप हम किसी भी राज्य से एसटी एससी का मांग उठ सकता है, इसका निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, उनका मौलिक अधिकार है। तो किसी के मौलिक अधिकार में, सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय में आप आंदोलन करोगे, टांग अड़ोगे तो टांग तो तेरा ही टूटेगा।
टांग काहे अड़ाते हो, कदम आगे बढ़ाओ। आदिवासी मामले में सबसे बड़ा जो संकट है वो है कि निरंतर आदिवासी का संख्या घट जाना। 1931 में आदिवासियों का, जब उस समय अविभाजित बिहार था, बिहार बना 1912 में, बंगाल बना 1905 में, बिहार राज्य बना अस्तित्व में 1912 में, फिर उसी प्रोविंस से 1936 में उड़ीसा बना। ये जो झारखंड में बना था, इसका तो निरंतर लड़ाई था 50 साल से ज्यादा। मान लिया जाए उस समय लालू यादव बोले थे मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, लेकिन बना और उनका विरोध में मैंने इस्तीफा भी विधान, एकमात्र झारखंड के इतिहास में पहला विधायक है जुम्मा जुम्मा में 1 साल 5 महीना था, और आजसू का कमिटमेंट था कि जान देंगे, प्राण देंगे, राज लेंगे, और मैंने, लालू बोला मेरे लाश पर बनेगा। मैंने बिहार विधानसभा एक विधायक 324 एमएलए के बीच में सदन चलने नहीं दिया, और लालू यादव से बहस मेरा हुई, और जब बोला मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, मैंने पेड़ निकाला और इस्तीफा दे दिया। ऐसा मर्द कहां मिलेगा, ऐसा विधायक कहां मिलेगा? तो वो विधायक नहीं बोलता हूं। तो झारखंड राज्य के निर्माता में से त्यागी पुरुष, त्यागी विधायक मैं हूं। उस समय अगर सारे बिहारी विरोध में आ जाते, हमको लगता है तो झारखंड नहीं मिलता, नहीं मिलता। लेकिन आज कोई कुर्मी समाज एकजुटता करके अपना बोल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा केंद्र सरकार जानेगा, उसका एमएलए एमपी लोग बात करेगा वो जानेगा। समाज के लोग उनके आंदोलन में आप क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं? जब यह मंडल कमीशन, मंडल कमंडल का आंदोलन हुआ 1992 में, उस समय जो है ना रथ यात्रा शुरू किया था, जानते हैं कहा? कौन? लाल कृष्ण आडवाणी को रोका था लालू प्रसाद, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री मोसांजोर में गिरफ्तार किया था, बंगाल बॉर्डर और झारखंड में। उस समय झारखंड नहीं बना था। तो एक तरफ मंडल आंदोलन, एक तरफ कमंडल आंदोलन, लगता था बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई हो रहा है। लेकिन मामला जो है मंडल कमीशन सिफारिश 27% ओबीसी को लागू हो, इसके लिए फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, आगरा समाज के लोग विरोध किया दम तक। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। 93 में जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 126 जाति को क्रीमी लेयर से अलग लिस्ट बनाओ, और उसके बाद उनको 27% आरक्षण दे दो। और आज तक 93 से सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में 27% और सभी राज्यों में। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछड़े लोग आंदोलन नहीं कर रहा है कि 2000 से आज तक 25 साल हो गया, 14% ओबीसी ले रहा है यहाँ पे, जबकि उनको 27% मिलना चाहिए, उसका कटौती हो गया। तो मामला वो भी लड़ाई नहीं हो रहा है, आपको हक मिलना नहीं लड़ा। आदिवासी जब परिसमन चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिसमन में सीट डिवीजन हो रहा है। हम 81 में से कितना पॉपुलर, ये समझना होगा आदिवासी नेताओं को, जो आंदोलन कर रहा, बड़ा बड़ा बात कर रहा, कोई रेल टेका करेगा तो वही सवाल वही बोलता है ना। अगर लेकिन करेंगे तो ये लोग भी तो ना कल से विरोध प्रदर्शन, संगठन जितने भी संगठन है कल मिल रहे हैं, हम लोग भी विरोध करेंगे। अपने आंदोलन में एकजुट हो। लोग बुड़बक बोलेगा, लोग काहे बोलेगा मालूम है? तेरा पॉपुलेशन 50% से घट करके आज 26 दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम इंटरनल पता लगाओ 20-22% में आ गए हो पॉपुलेशन में। अगर पॉपुलेशन 20-22% आ गया तो 5वें अनुसूची घट के कितना होगा मालूम है? 14 जिला 5वें अनुसूची में जो पेशा कानून बना के लागू नहीं हुआ है, वह लागू होना है। अभी क्या हो जाएगा मालूम है? 5 जिला में आदिवासी सीमित रह जाएगा। इतना कम हो रहा है। मानते हैं कि संगठन में कमजोरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, हम बता रहे हैं और बता रहे हैं, जोड़ना चाह रहे फिर बोलिएगा। अगर पॉपुलेशन घट गया तो फिर शेड्यूल जिला घटेगा, 14 में से 5 जिला में आ जाओगे, पॉपुलेशन 20-21 हो जाएगा। झारखंड में विधानसभा सीट अभी वर्तमान 81 है, रिजर्व सीट 28 है। अगर 2007 में परिसमन लागू होता, उसको रोक दिया गया, 26 में लागू हो रहा है, अगले साल लागू हो रहा है 26 में। अगर 7 में लागू माना जाता तो 28 में से 7 को डी रिजर्व होता है, और आदिवासी विधानसभा में 21 हो जाएगा। 21 को जीत के तुम ट्राइबल स्टेट बोलोगे झारखंड को, 50 भी नहीं हो, पॉपुलेशन 50 भी नहीं है, विधानसभा में 50 भी। तो यह सोचो, आंदोलन इसके लिए करो तुम
कि 5th शेड्यूल में परिसमन लागू ना हो, 6th शेड्यूल का दर्जा हो। तुम अपने विधायकों से तुम दबाव नहीं देके पेशा कानून को लागू नहीं कर सकते हो। मैंने मातृभाषा में शिक्षा बंगाली से सीखो, वो हिंदी में नहीं पढ़ते हैं। उड़ीसा में उड़िया पढ़ते हैं, हिंदी नहीं। गुजरात में हिंदी नहीं है, महाराष्ट्र में मराठी नहीं है, तुम्हारे यहाँ हिंदी में बच्चों को आदिवासी। तुम ये आंदोलन कहाँ करते हो? तुम सीएनटी एसपीटी बना हुआ है, जमीन का उल्लंघन हुआ है। कांके में 700 करोड़ जो है ना एसटी जमीन को सीएनटी उल्लंघन कर जनरल बना दिया, सीओ ने कारगरी दिखा दिया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आप वो अगर एसटी बनना चाहता है, उसका संविधान में विधि विधान है, केंद्र सरकार देगा नहीं देगा। आपका सारना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड, आपका आर्टिकल 25 है। आप मांगिए, आप भी रेल टेका कीजिए, आप भी आवाजात को रोकिए। आप अपने मुद्दे पे आदिवासी नहीं करके वो आंदोलन करा रहे सारी सी में, उसके साथ लड़ाई रहा। क्या समझ लिया उसकी लड़ाई का? आदिवासी जो नेता है, नेत्री है, वो कह रहे हैं कि आदिवासी बनने के लिए पैदा लेना होगा। ऐसे नहीं, आपको पैदा लेना होगा। कोनो मुसलमान भी बोल सकता है मैं भरना बोलूंगा, तभी मिलेगा जब संविधान में प्रोविजन होगा, तभी मिलेगा। संविधान में प्रोविजन रहने के बाद भी केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति होना चाहिए। आज झारखंड अलग राज्य मुद्दे पे राजीव गांधी, बूटा सिंह से सूर सिंह बेसरा के नेतृत्व में टेबल टॉक हुआ। गोरखालैंड बोडोलैंड की तरह मेरे पास एग्रीमेंट कागज है, साइन किया है बूटा सिंह, राजीव गांधी, सब एग्रीमेंट कागज है मेरे पास है। लेकिन कांग्रेस राज नहीं दिया झारखंड। क्यों नहीं दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी ने वनांचल बोला, वनांचल में झारखंड जोड़ दिया। मतलब कांग्रेस झारखंड वार्ता किया, केंद्र में सत्ता थी, लेकिन अलग राज्य बीजेपी ने दिया। इच्छा शक्ति आप बोलता है कि ये नक्शा में है, इतिहास में कुर्मी है, फला, ये सब बेकार है। आप क्या करें? वो टीआरआई बोलेगा रिपोर्ट, आपका बोलने से कोई रिपोर्ट नहीं बनने वाला है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एवरी स्टेट में प्रोविजन है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है झारखंड में। वो रिपोर्ट कौन एसटी कौन ओबीसी बनेगा, वो रिपोर्ट केंद्रों को भेजेगा और केंद्र डिसीजन लेगा। तुम कौन होते हो जी विरोध करना, हवाई रोकने वाले? तेरे आंदोलन में हवाई रोक के कर दो। बृहद झारखंड नहीं बना, बृहद झारखंड बनाओ, बंगाल उड़ीसा को शामिल करो झारखंड में, तुम हवाई टेको। मैं चुनौती आपको देता हूं, सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में 10,000 सेना को मैंने प्रशिक्षित किया और 72 घंटा झारखंड बंद में आज ज्योति बसु झुका, आज बिहार का मुख्यमंत्री जेबी पटनायक उड़ीसा जुड़ा, मध्य प्रदेश झुका और राजीव गांधी वार्ता के लिए ही एक नेता को बुलाया। 800 नहीं होता आंदोलन, 72 घंटा झारखंड बंद, तो झारखंड राज्य बता, यही बेसरा वैसा आंदोलन करके देखा। दादा अंतिम सवाल रहेगा, बोकारो में जो लगातार डीएमएफटी वाला जो घोटाला चल रहा है, इसको लेके बाबूलाल आगे आ रहे हैं कि लेकिन सत्ता पक्ष बोला इसमें कोई घोटाला ही नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं? लगातार उनके डीसी जो थी विजय यादव पे लग रहे एक आरोप कि उन्होंने घोटाला किया है। ऐसा है, घोटाला सब जिला में है। कौन ऐसा एजेंसी है जो इस स्टेट के खिलाफ कर सकता है? एक है ईडी, दूसरा सीबीआई। अब एक उदाहरण बता दिया कि कांके के अंचल में 700 एकड़ एसटी जमीन को, सीएनटी एक जमीन को जनरल बना दिया। बंगाल का 2 नंबरी फर्जी की कागज बना के रजिस्टर 2 को भी चेंज कर दिया और उन्होंने 700 एकड़ जमीन को जनरल बना दिया। राम को राम सिंह बना दिया, राम मुंडा को राम सिंह बना दिया, जदू को मधु बना दिया और एसटी जमीन सीएनटी को जनरल बना दिया। यही तो कांके में 700 एकड़ जमीन। उसके बाद आपका बोकारो इलाके में, बोकारो 400 एकड़ जमीन, वन जमीन को, वन भूमि जमीन को वन विभाग और वहां का ऑफिसर दलाल मिला करके उसको वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड को भी जनरल करके किसी का रिकॉर्ड राइट्स करके उसको भी बेच दिया बिल्डिंग में। उसके बाद एक बोकारो जिला का डीसी से जो ये है, वो पैसा क्या मालूम है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, वो 24 जिला है। मतलब उसी तरह अगर 400 करोड़ बोकारो के डीसी का घोटाला पकड़ा जाता है, इसका जांच करे सीबीआई, इसका जांच करे ईडी। सभी जिला में ऐसा हुआ, सभी ब्लॉक में ऐसा हुआ, तो खत्म कहानी है पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो। मानते कि अभी घोटाला चल रहा है झारखंड में? ये घोटाला का राज है, इसको करना था राजपाट। झारखंड में हो गया लूटपाट, राजपाट नहीं लूटपाट। बहुत दुर्भाग्य है, दर्द उसी को होता है, प्रसव पीड़ा मां को होती है, बाप को नहीं। मैं झारखंड के निर्माता में बचा हूं। शिबू सोरेन गुरुजी के बाद रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो नहीं है, सूरज सिंह बेसरा, ये 70 के उम्र में भी
एनर्जेटिक हूं, मैं लिखता हूं, मैं राइटर हूं, मैं फाइटर हूं, हर दिन मैं उलगुलान का गीत गाता हूं, हर दिन नया इतिहास रचता हूं, और आज भी उसी में मैं नया उलगुलान का आह्वान करता हूं। चलिए, ये तुम्हारे साथ पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, अगर नगरीय विवाद की बात करेंगे और कुर्मी महतो की आदिवासी बनने की बात करेंगे, डीएमएफटी जो घोटाला है, तमाम जितने मुद्दे थे सबों पे इन्होंने बात अपना रखा है। लेकिन देखना होगा कि इन तमाम चीजों को लेकर सरकार क्या सोचती है। लगातार विरोध हर मुद्दे पे हो रही है। नगरीय मुद्दे की अगर बात है उसमें भी लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, और सूर्या हांसदा पर भी इन्होंने अच्छा जवाब दिया। उनको लेके भी कई तरह की, जो जनता अलग सोच रही है, सरकार अलग सोच रही है, विपक्ष अलग सोच रही है। लेकिन इस पे आगे क्या होता है देखते रहेंगे। और आगे सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि अगर कोई कह सकते हैं कि कुर्मी महतो एकजुट हो रहा है, उन्हें एकजुट होने दीजिए, और आप भी उसी तरह एकजुट होइए, अपने एकजुटता को दिखाइए। मिश्रा जी, यंग भारत से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।